हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू बिजी इन योर सेल्फ ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है गणेश चतुर्थी अ बिजी डे ऑफ सेलिब्रेशन। बिजी डे इसलिए दोस्तों क्योंकि वैसे तो मैं बिज़ी रहने की हमेशा मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज वाकई में मेरा जो ये डे है बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है। लेकिन साथ में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मज़ा आए भी क्यों ना, क्योंकि बात ही गणेश चतुर्थी की है, गणेश जी की है, तो उनके लिए कोई भी काम कर लो वो कभी आस्था नहीं है, कभी भारी नहीं पड़ता, बल्कि करने में जितना करो उतना मज़ा आता है। तो दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत मैं पहले योगा से ही करती हूँ। ये कुछ आसान आसान से स्टेप है जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। एक तरह से वार्म अप होता है मेरी किसी भी दिनचर्या को करने से पहले। दिनचर्या के जो भी काम होते हैं उनको करने से पहले मेरा ये पहला वार्म अप होता है, ताकि मैं काफ़ी एनर्जेटिक एंड अपने आप को अंदर से फ्रेश रखने की कोशिश रख सकूं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं शुरू करती हूँ अपने काम को। सिर्फ मैं ही नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी का, चाहे कितना भी बड़ा सीए हो या फिर कोई ओनर हो, सबका दिनचर्या का रूटीन दोस्तों यही होता है। तो दोस्तों, बाद में मैं मेडिटेशन करके फिर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं गई थी शॉपिंग करने गणेश चतुर्थी जी के लिए। मुझे कुछ रेसिपी तैयार करनी थी, तो इसलिए मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी। तो दोस्तों, मैं सामान लेकर आ गई थी और फिर अब मैं लग गई थी कुछ तैयारी में। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ सामान थे मेरे जो मैं लेके आई, और जो मेरी जो रेसिपी है जो मैं बनाने वाली हूँ मोदक, उसके लिए चाहिए। जैसे कि ये खोया और ब्राउन शुगर है, इन्हें मैं लेकर आई थी। वैसे तो बहुत आइटम डलते हैं मोदक में, लेकिन कुछ आइटम मेरे पास ऑलरेडी थे, तो दोस्तों मैंने तैयार कर लिए थे। सोया सॉस दोस्तों ये अलग है, ये उसके लिए, मोदक के लिए नहीं है। तो दोस्तों, मैं फिर तैयारी में लग गई थी। मोदक के लिए गोला घिस रही थी। शाम से ही, एक दिन पहले से ही मैंने ऑलरेडी आधी तैयारी करना शुरू कर दिया था। फिर अगली सुबह फिर मैं ये जो मोदक के लिए जो स्टफिंग है जो अंदर भरते हैं, उसकी फिर मैं तैयारी करने के लिए बैठ गई थी। बनाना मैंने तकरीबन शुरू कर दिया था। फिर उसके जो बाहर का जो आइटम है उसको बनाने में भी दोस्तों काफ़ी देर हो गई थी। ये मैंने सूजी से बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इन सबको बनाते बनाते कम से कम नहीं तो जो ये पेस्ट था, अंदर की जो स्टफिंग वगैरह थी, कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे तो मेरे लग गए थे। फिर एक एक करके जो मोदक थे फिर मैं उनको बनाने लग गई थी। अकेले मैं बना रही थी इन सबको। कम से कम नहीं तो जो क्वांटिटी थी मोदक की, कम से कम नहीं तो 30-35 के आसपास मैंने बनाए थे। कम से कम नहीं तो मैं बैठी थी 9-10 बजे, नहीं 10-11 बजे से मैं बैठी थी, और पूरा बनाते बनाते इन सबको कम से कम नहीं तो 4-5 बज ही गए थे। क्योंकि दोस्तों, इन सब की मुझे बहुत ज़्यादा एक जो थी एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि कभी भी मैंने मोदक ट्राई नहीं किए थे, और ना इस बार ही मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी। लेकिन जब गणेश चतुर्थी आई, वैसे तो 3-4 साल से हम लोग लगातार अपने घर पे बिठा रहे हैं, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ था नहीं कि मैं मोदक बनाते बनाते मेरे हाथ भी काफ़ी चिकने हो गए थे। फिर एक ही हाथ से मुझे कैमरे की जो सेटिंग है उससे भी संभालना था, तो कहीं कहीं पे ये काफ़ी ब्लर और काफ़ी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अकेले ही कर रही थी और लोगों को कैमरे के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, मम्मी को इतना इंटरेस्ट है नहीं। दूसरा, मैं उनको परेशान नहीं करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं खुद ही अपने आप ही जो भी सेटिंग है मैं खुद ही देख रही थी, और एक ही हाथ से मैं कैमरा संभाल रही थी, और उसे जैसे तैसे सेट करके मैं फिर अपने मोदक मैं बना रही थी। तो दोस्तों, पूरी दोपहर बनाते बनाते, कारस्तानी करते करते जो मोदक थे वो तैयार हो गए थे।
अब खैर ऐसा करते करते बर्तन तो ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से मम्मी से डांट भी खानी पड़ी। लेकिन मेहनत भी मेरी बहुत ही ज़्यादा थी। खैर कोई नहीं, मेरे गणपति जी और मेरा ये दोस्त कैमरा मेरी गवाही दे रहा है, जो बहुत चालू है, जो मेरी मेहनत देख रहे हैं, और ऑडियंस आप लोग हैं। तो दोस्तों अगले दिन फिर मम्मी हलवा की तैयारी कर रही थी। मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी के हलवा क्यों बना रही हो आप? मैंने तो ऑलरेडी मोदक बनाए हुए हैं। तो उन्होंने बोला 2-3 प्रसाद और चाहिए। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि आज हम लोग गणपति जी का विसर्जन करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा सुनते के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि गणपति जी के लिए मैंने कभी भी ऐसी तैयारी नहीं करी थी, और करी भी थी तो गणपति जी के आने के चौथे दिन ही मैंने जो क्या है कि गणपति जी के जो फेवरेट मोदक है उनकी तैयारी करी थी। और चौथे 5वें दिन ही मेरे अंदर ऐसा लगाव हो गया था बहुत ही ज़्यादा, कि मैं एकदम से गणपति जी के लिए मोदक बनाने में लग गई थी, बड़े चाव से कि हमारे यहाँ पे गणपति जी पूरे 11 दिनों तक रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही मैंने मोदक बनाया, उसके अगले दिन ही जो गणपति जी है उनको विसर्जन करने की तैयारी शुरू हो गई। तो एक मन में बहुत ज़्यादा मेरे को दुख हुआ गणपति जी के लेके। गणपति जी एकदम से आए और एकदम से अब जो है जा रहे हैं। सब लोग पूजा करवा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये घड़ी नज़दीक आ रही थी, मुझे मन में बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। और फाइनली फिर अब ये घड़ी जो है वो आ गई थी, जिसमें हम गणपति जी का विसर्जन करने वाले थे। तो जैसे जैसे दोस्तों गणपति जी के विसर्जन का समय नज़दीक आया, जैसे जैसे वो अब जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक दुख सा हो रहा था। वैसे मुझे कभी होता नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ही होने लग गया, क्योंकि बड़े ही मन से मैंने मोदक बनाए थे कि गणपति जी पूरे 11 दिनों तक रहेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अब विसर्जन की तैयारी हो रही थी, सब बहुत खुश थे, अपनी दुआ मांग रहे थे, जो भी उनके मन में है दुआ। बच्चे क्या बड़े सब उनके कानों में कह रहे थे। अब मैंने तो खैर कानों में छोड़ो, मैंने तो मन में बोल दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो गणपति जी का जो पर्व है, जो चतुर्थी, वो इस तरीके से मनाई गई। आई होप आप लोगों ने भी अपने घर में ऐसे ही बनाई होगी। इस बीतते समय के साथ मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और मेरे दर्शकों की भी मनोकामना पूर्ण करे। तो दोस्तों ये व्लॉग अब यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरा मेन स्लोगन याद रखें कि चाहे जो भी हो अपनाएं, लेकिन डिप्रेशन को हॉबी ना बनाएं।